एक स्टेबल गवर्नमेंट किसी भी देश के डेवलप होने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्पेशली अगर कोई डेवलपिंग नेशन है, विकासशील देश है, तो उसके लिए सरकार का स्थायी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि अगर नेपाल की हम बात करें, नेपाल 2015 में लोकतांत्रिक देश बना, उसके बाद से वहाँ पे कोई स्थायी सरकार रह ही नहीं पाई। कोई 6 महीने, कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे ही रही। तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है वो देश, इसलिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे आर्थिक प्रगति दिखाई भी नहीं देती है। कोई भी छोटी सी बात होती है वहाँ पे सरकार तख्ता पलट हो जाता है। हालांकि अभी जो जनजी का प्रोटेस्ट हुआ और जो नई सरकार आई है, देखते हैं कि वो कितना अच्छा काम कर पाते हैं। लेकिन किसी भी देश के लिए अगर डेवलपिंग नेशन है तो उसका स्थायी सरकार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी अच्छी पॉलिसीज़ बनती हैं, अच्छे डेवलपमेंट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है, बेसिक जो नीड होती है उनकी फुलफिल होती है। तो अगर किसी भी देश में अस्थायी सरकार है या आसानी से सरकार को भंग किया जा सकता है, तख्ता पलट किया जा सकता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे अगर हम पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल गवर्नमेंट रही है। अगर वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट आती भी है तो ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम सरकार से बात करें या वहाँ पर जो सेना के अधिकारी हैं उनसे बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। पता ही नहीं चलता कि सरकार वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो चला रहे हैं या फिर जो वहाँ के जो सेना के अधिकारी हैं वो चला रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। हालांकि एक बात और भी है, किसी भी छोटे देश के लिए वहाँ पर सरकार को गिराना या तख्ता पलट करना आसान होता है। अभी जो CJP का प्रोटेस्ट हुआ उसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने कहा कि नेपाल बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा। दरअसल भारत में ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब भी हमने अहिंसात्मक तरीका ही अपनाया। हालांकि अगर गांधी जी हिंसात्मक तरीके पर आते तो शायद आज़ादी बहुत पहले मिल गई होती है। लेकिन ये देश गांधी के राह पर चलने वाला देश है। तो हम जब अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक रहे तो ये तो हमारे ही लोग हैं, हमारी सरकार के लोग हैं, हमारे द्वारा चुने ही लोग हैं। और दरअसल इसमें नेताओं की बहुत ज़्यादा गलती है भी नहीं। अगर आपको ये लगता है कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, सरकार आपके मुद्दों पे बात नहीं कर रही है, तो इसमें जितनी नेताओं की गलती है उतनी पब्लिक की भी गलती है। अगर नेता धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं, नेता अगर जात के आधार पर वोट मांग रहे हैं, तो दरअसल आपने उसी आधार पर वोट दिए हैं, धर्म जात के आधार पर आपने वोट दिए हैं, आपने अपने कास्ट के लोगों को जिताया है, इस वजह से वो उसी आधार पर मांगते हैं। आप अगर डेवलपमेंट के नाम पे वोट दें, अगर आप एजुकेशन के नाम पे वोट दें, अगर आप रोजगार के नाम पे वोट दें, तो उसी आधार पर मांगेंगे भी।